जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। इस क्लास में हम बिहार एसएससी का जो तीसरी सीरियल की वैकेंसी आई है, जिसमें सचिवालय सहायक और अन्य पदों की वैकेंसी या भर्ती की जानी है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम एसएससी सीरियल, जो बिहार का तीसरा एसएससी सीरियल आया है, उसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही सचिवालय सहायक के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। यह जो एग्ज़ाम है 2 स्टेज में होगा। बीएसएससी का जो सीजीएल एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में होगा, पहला पीटी और दूसरा मेंस। ध्यान रखिएगा, पहला पीटी और दूसरा मेंस। ये दोनों का जो सिलेबस है ये दोनों सेम होगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का सिलेबस सेम होगा, लेकिन मेन जो एग्ज़ाम है इसमें एक आपको एक्स्ट्रा पेपर हिंदी का देना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम व्याख्या रूप से बताते हैं आपको कि कौन कौन सा पेपर देना है, कैसे देना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ आपको दिखाएंगे। पहला जो है पीटी एग्ज़ाम होगा, दूसरा मेन एग्ज़ाम होगा। और फिर पहले हम आगे बढ़ने से देख लेते हैं कि पीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, किस किस सेक्शन से, उसे भी देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं पीटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको। द एग्ज़ाम विल बेस्ड ऑन अ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव अर्थात एमसीक्यू होता है। देयर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक निगेटिव मार्क किया जाता है। मतलब कि अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका एक निगेटिव मार्किंग कटेगा, जबकि आप एक सही उत्तर देते हैं तो आपको टोटल 4 मार्क मिलेंगे। तो मतलब सही करने पर 4 मार्क्स और गलत करने पर 1 मार्क्स निगेटिव में कटेगा। ठीक है। टाइम की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको कुल टाइम 2 घंटा 15 मिनट या कुल 135 मिनट मिलेंगे। कितना? 2 घंटा 15 मिनट या 135 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेंगे। कुल इसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 2 घंटा आपको 15 मिनट टाइम मिलेगा। इसमें एक प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स पर क्वेश्चन है, पर रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, कुल एग्ज़ाम 150 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन का है, जो कि कुल एग्ज़ाम 600 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। एक इसका निगेटिव मार्किंग है, एक गलत होने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। चलिए अब आपको हम एग्ज़ाम पैटर्न दिखाते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट और फिर उसमें कितने मार्क्स का आएगा और कितना का आपको लिखना है, क्या कैसे है, ये पूरा देख लीजिए। जनरल स्टडी देखिए, पूरा जो पेपर होगा 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन का होगा। कितना? कुल 150 क्वेश्चन का। ये जो 150 क्वेश्चन है ये 3 भाग में बटा होगा। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सा? पहला भाग है जनरल स्टडी। कौन सा? जनरल स्टडी। ध्यान रखिएगा, पहला भाग जो है जनरल स्टडी का है, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है, इसलिए कुल 200 मार्क्स का। ये एक ही पेपर का अलग अलग पार्ट है। दूसरा पार्ट है जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का। देखिए ध्यान से, यहाँ मैथमेटिक्स से लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन। ये चेंज भी कर सकता है, 25-25 भी कर सकता है। कुल यह सेकंड सेक्शन है और इसमें कुल 50 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। ये भी 200 मार्क्स का होगा। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल, अर्थात डायरेक्ट बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन होगा, जो कि 200 मार्क्स का। तो ये पीटी एग्ज़ाम का जो है आपका फॉर्मेट हो गया। पीटी के एग्ज़ाम का जो ये फॉर्मेट है, जनरल स्टडी से 50, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन और जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन। इस तरह से कुल 150 क्वेश्चन होगा, और जो कि कुल मिलकर के 204 और 2 600, कुल मिलकर के 600 मार्क्स का यह एग्ज़ाम होगा। अब आइए हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लेते हैं। पहले इसमें हम देखेंगे कि जनरल स्टडीज़ और फिर जनरल साइंस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसे हम देखेंगे। ये मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न है। देखिए हूबहू सेम मेंस और प्रीलिम्स सेम ही है। जो मेंस आपका होगा उसमें आपका एक पेपर बढ़ जाएगा, कौन सा? हिंदी का। हिंदी का आपका एक पेपर मात्र बढ़ जाएगा, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, 400 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, और बाकी सब सेम रहेगा। पेपर 2 में जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, जनरल साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, रीजनिंग 50 200 मार्क्स का। इस तरह से आपका
ये मेन एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखने के लिए। ठीक है, देखिए ये सेम यहाँ भी वही है, हिंदी के लिए 100, पेपर 2 में 50, यही सेम सिलेबस रहेगा पीटी और मेंस के लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपको 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें आपको अप्रॉक्स 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको लगभग 500 मार्क्स लाना होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब बिहार SSCGL का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है इसको देख लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम जनरल साइंस को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 25 मार्क्स मिलेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन लीजिएगा तो 4 मार्क्स के हिसाब से 80 मार्क्स यहाँ से आपका बनता है। और ये सबसे ईजी सेक्शन है, यहाँ से आप पूरा का पूरा मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट। साइंस, जनरल जो साइंस है इसलिए 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री। यहाँ ज्योग्राफी आप हटा सकते हैं, ज्योग्राफी जो आपको यहाँ न रहते हुए ज्योग्राफी कहाँ रहेगा, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है आपको यहाँ नहीं रहेगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको जनरल स्टडी में चला जाएगा। यहाँ से मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखना है। तो जनरल साइंस में आपको कौन कौन सा हो गया, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से बनेगा। अगला है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके टॉपिक कौन कौन सा होगा, तो डिस्काउंट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का रहेगा। उसके बाद है मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ। उसके बाद है शॉर्ट्स एंड इंडिसेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। यहाँ एक चीज़ छूट गया है, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क छूट गया है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा है, साथ ही नल वगैरह से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये छूट गया है, इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। रीजनिंग सबसे मेन पार्ट है इसका, क्योंकि यहाँ से आपको 50 मार्क्स आने वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन से आपको 200 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट आएंगे। तो 200 मार्क्स में आपको कम से कम यहाँ से आपको 160 मार्क्स के अप्रॉक्स लाना ही होगा। तो रीजनिंग एक मेन पार्ट है, और आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें जो टॉपिक है, पहला है जजमेंट, सिंप्लीफिकेशन, मैट्रिक्स, विजुअल मेमोरी, और है ब्लड रिलेशन, जजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर, वर्ड सीरीज, स्टेटमेंट एंड इंटरफेरेंस। ये टॉपिक आपको देख लेना है, ये टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मिसिंग नंबर, वर्ड फॉर्मेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, मिसलेनियस। तो इस तरह से ये आपको रीजनिंग का सिलेबस हो गया। आगे है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में मुख्यतः ज्योग्राफी, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस तो यहाँ नहीं आएगा, साइंस पहले ही हो चुका है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स यहाँ मेन है, स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन पक्का रहेगा ही रहेगा। बिहार जीके, बिहार करंट और इंडियन करंट भी इसमें, और साथ ही इंटरनेशनल करंट भी इंक्लूड रहेगा। तो ये हुआ आपका BSSC का सिलेबस। और अगर जो BPSC वाले हैं वो अच्छे से अगर समझें तो आप देखिएगा कि 50 मार्क्स जनरल स्टडी और 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी और 25 क्वेश्चन साइंस। इस तरह देखिएगा तो 75 जो क्वेश्चन है आपको GS चैनल जो BPSC वाले हैं, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कि GS कंप्लीट रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको मैथ और साइंस के लिए, मैथ और रीजनिंग के लिए ज़्यादा टाइम भी बच पाएगा। आइए, तो ये सिलेबस एक बार हम फिर से छोटे शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं। सिलेबस एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरल स्टडीज़, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे करेंट से। ये जो है यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का। उसके बाद है जनरल साइंस और मैथ। जनरल साइंस और मैथ से आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स का। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, इस तरह से कुछ 150 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा 600 मार्क्स का टोटल, जिसमें अगर आप 500 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि सेफ जोन में है, आपको कोई दिक्कत या सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सबसे मेन बात है, इसमें आपको 3 NCERT बुक ले जाने की भी परमिशंस है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको BSSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और उसके बाद फिर हम आपके लिए एक डेली प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।